नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाइटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं, एक भैया ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोला था कि इस बोर्ड का वायरिंग का कनेक्शन उन्हें जानना था। ठीक है, तो मजबूरी में मुझे ये खरीदना पड़ा। मैंने तो ये डायग्राम में भेज दिया था पर उन्हें समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया, सेम इस तरीके का बोर्ड मंगा लिया मार्केट से। हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग कनेक्शन करके देखेंगे। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डायग्राम भी ले लिया है। ठीक है, इस बोर्ड का हमने डायग्राम भी ले लिया। इसमें देखा जाए तो हमारा ये दो 16 एम्पेयर का सॉकेट और दो 16 एम्पेयर का स्विच है। साथ में यहाँ पे 6 एम्पेयर का दो हमें 2 पिन सॉकेट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो 2 पिन सॉकेट दिया हुआ है जो हमारा 6 एम्पेयर का हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर दिया हुआ है जो हमेशा यहाँ पे ग्लो करेगा। ठीक है, इंडिकेटर का कनेक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या करना है, अब इसमें क्लियर है कि हमारा ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को हमको कनेक्शन करना होगा। ठीक है, जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये 16 एम्पेयर का सॉकेट भी यूज हो और जो ये 6 एम्पेयर का 2 पिन सॉकेट है ये भी यूज हो। इसी हिसाब से ये स्विच से ये 16 एम्पेयर का सॉकेट भी यूज हो और ये जो 2 पिन सॉकेट है हमारा 6 एम्पेयर का ये भी यूज हम कर सके। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग कनेक्शन करके देखेंगे। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है। दो 16 एम्पेयर का सॉकेट ले लिया, दो 16 एम्पेयर का स्विच है जो हिसाब से यहाँ पे है बोर्ड। ठीक है, दो हमने यहाँ पे 6 एम्पेयर का जो हमारा सॉकेट है वो ले लिया है, 2 पिन सॉकेट, और एक बीच में ये हमारा इंडिकेटर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम में देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से इस बोर्ड का वायरिंग करके हम देखेंगे। इस बोर्ड में खराबी क्या है, देखा जाए तो इसमें फ्यूज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप 16 एम्पेयर का सॉकेट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें अधिकांश अगर कॉम्बो भी हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यूज रहता है, पर इस बोर्ड में हमें फ्यूज नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर लेके आएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो फ्यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है हमारा ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल, हम क्या करेंगे, फेज का वायर को मिलकर लेके आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर ले आते हैं और स्विच का ये टर्मिनल और ये नीचे टर्मिनल, हम क्या करेंगे, दोनों स्विच का ये नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, फेज का वायर को इन करा देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएगा सॉकेट का एल टर्मिनल। ठीक है, हर सॉकेट में LRN इस तरीके से लिखा होता है। देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये लाइन के लिए, ये हो गया न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी रेथिन के लिए होता है। तो जहाँ पे एल लिखा है, क्या करेंगे, ये स्विच से अगर ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यही स्विच से ये 2 पिन सॉकेट का भी कनेक्शन करना है हमको। ठीक है, ये 2 पिन सॉकेट कनेक्शन करना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्मिनल में फेज और एक टर्मिनल न्यूट्रल दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फेज में यहाँ पे हम फेज दे दिए और ये टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, ये 2 पिन में भी इसी तरीके से करेंगे, एक में फेज एक में न्यूट्रल दे देंगे। तो हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, यही वायर को हम एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये स्विच से ही एक वायर यहाँ लाएंगे और यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर डायरेक्ट आप यहाँ ले जाइए। ठीक है, इस हिसाब से भी कनेक्शन हो सकता है कि जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना, हमको ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएगा सॉकेट का यहाँ पे टर्मिनल, और यही स्विच से हमको ये सॉकेट का भी कनेक्शन करना है, ये 2 पिन का। तो ये क्या करेंगे, यहीं से एक वायर लेके चल जाएंगे हम यहाँ पे, हमारा कम पड़ेगा। ठीक है, तुम क्या करेंगे, यहीं से ले जाएंगे। जो हिसाब से हम यहाँ से ले गए थे, आप यहाँ से भी ले आ सकते थे या यहाँ से भी, जहां से आपको सुविधा हो। किसी भी तरीके से क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट का एल टर्मिनल, जो 2 पिन का आप जो यूज कर एक टर्मिनल में, और ये सॉकेट का एल टर्मिनल आपको ले जाना वायर। ठीक है, इसके साथ हमारा बच रहा है इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेटर दिया हुआ है, ये इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें क्लियर कर लेना कि स्विच से करना है कि डायरेक्ट करना है। ठीक है, हमारा इंडिकेटर अगर डायरेक्ट यूज करना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। कभी कभी होता है क्या है, कितना जन जैसे ये स्विच पे डिपेंड रहता है कि आप स्विच ऑन करेंगे इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है, स्विच ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर बुझ जाएगा। पर आपको रेगुलर इंडिकेटर ग्लो करना है तो इसका जो 2 वायर है, इसमें जो 2 वायर निकाला हुआ है, ठीक है, एक न्यूट्रल का टर्मिनल में डाला हुआ है और यहाँ पे एक डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये ला निकाल के, ठीक है, ये ला निकाल के हम क्या करेंगे, एक ले जाएंगे हम सीधा ये स्विच का नीचे टर्मिनल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडिकेटर को फेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल इसका कहां से लाएंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। न्यूट्रल का वायर लेके आए, तो न्यूट्रल का नीड कहां पे है, तो न्यूट्रल का नीड तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 सॉकेट में और एक इंडिकेटर में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वायर को लाएंगे और पहले हम 16 एम्पेयर वाला सॉकेट में ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ ले जाएंगे। किसी भी तरीके से क्या करना है, ये चारों सॉकेट का जो न्यूट्रल, ठीक है, LN टर्मिनल, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों सिंपल है। 2 पिन सॉकेट में जो डिसाइड किया कि जो न्यूट्रल लेना है वहां पे आपको न्यूट्रल डाल देना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। किसी भी तरीके से न्यूट्रल करंट को आपको पहुंचा देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो न्यूट्रल इंडिकेटर के लिए चाहिए,
तो आप न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ सॉकेट से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आपको जहाँ से सुविधा, हमको अगर सुविधा होगा तो ये जो सेकंड वाला वायर है हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा ये इंडिकेटर है जब भी लाइन रहेगा हमेशा ग्लो करते रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होता है। तो ये मेरा बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको स्विच के ऊपर डिपेंड करना तो जो स्विच से डिपेंड करना क्या कीजिए, वो स्विच का ऊपर टर्मिनल ले जाइए। ये जो फेज का वायर हमने डायरेक्ट किया है क्या कि स्विच को ऊपर टर्मिनल में कर दीजिए। तो क्या होगा, जब ये स्विच ऑन कीजिएगा तभी जलेगा, ठीक है, जब स्विच ऑफ रहेगा तो ये इंडिकेटर आपका नहीं जलेगा। अगर ये स्विच से इसका कनेक्शन करना तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में ले जाइए, ठीक है, स्विच को, ये जो वायर है ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में डाल दीजिए। तो क्या होगा, जब ये स्विच ऑन कीजिएगा तभी ये सॉकेट आपका जलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे इसका काम होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हिसाब से हमने यहाँ पे वायरिंग किया उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हमारा एक वायर बच रहा, कौन सा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तुम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे। तो बॉडी अर्थिंग की जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे दो ही जगह पे हमको नीड है। तुम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे एक यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं एक जगह इन कराइए और लूप करके क्या करना है आपको यहाँ पे पहुंचा देना। मैंने यहाँ पे ये टर्मिनल में आपको किसी भी तरीके से बॉडी अर्थिंग का करंट को पहुंचा देना। तुम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने इसका डायग्राम बनाया तो उसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करके देख लेते हैं। तुम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलहाल 3 वायर जो था हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का 3 वायर लाएंगे। यहाँ पे एक चीज अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे कटिंग करने का लफड़ा नहीं था, ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह का कट मिला, ठीक है। तो हमें क्या है, जो वायर इन कराने का था उसमें कटिंग का दिक्कत नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 3 वायर को लाएंगे, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग। फेज का वायर को हम कहीं इन कराए, तो ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल में इन कराए। तो हमारा ये दोनों स्विच का नीचे टर्मिनल क्या करना होगा, फेज का वायर इन कराना। तुम क्या करेंगे, कहीं एक टर्मिनल में इन कराएंगे और एक वायर का लूप लेंगे, ठीक है। सपोज हम यहाँ इन कराते हैं और यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और दूसरा स्विच में भी ले जाएंगे हम। दूसरा स्विच में ले जाएंगे। एक हमको क्या करना है, इंडिकेटर वाला वायर भी है, इसको भी हमको डायरेक्ट करना है। तो एक हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल में डाला हुआ है। तुम क्या करेंगे, ये वायर को निकाल के हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंडिकेटर था, इसमें वायर का जो साइज दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा थोड़ा छोटा था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या वायर थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ था इसमें ये पूरा नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के लिए जो इंडिकेटर का जो फेज का वायर है, ठीक है, हम यहाँ से ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया, इसमें हम टिपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर में हमने यहाँ पे क्या किया, उसका फेज का कनेक्शन कर दिया। जो ये इंडिकेटर था इसका हमने क्या किया, फेज का कनेक्शन कर दिया हमने। फेज का कनेक्शन कहाँ से किया, तो ये स्विच का नीचे टर्मिनल से। यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिकेटर में डायरेक्ट फेज का करंट यहाँ पे हमारा पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है। तुम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल, और ये 2 पिन सॉकेट में भी, और ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे ये सॉकेट में भी, यहाँ का टर्मिनल एक 2 पिन में भी। हम क्या करते हैं, इसके एक वायर का लूप ले लेंगे और दोनों कनेक्शन करते हुए चलेंगे। यहीं पे अगर हमको 2 पिन सॉकेट डायरेक्ट करने का रहता, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्विच से हमको ये सिर्फ ये सॉकेट का यूज करने का रहता, ये 2 पिन और ये 2 पिन हमको डायरेक्ट करने का रहता। तो हमको क्या करना है, जो ये फेज का वायर है, ठीक है, ये फेज का वायर आप बिना स्विच का, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ले आ सकते थे यहाँ पे, अगर डायरेक्ट करने का रहता। तो पर अगर स्विच का ऑप्शन है, तुम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो 2 पिन सॉकेट रहेगा हम इसको स्विच से ही ऑपरेट करेंगे। तो फिलहाल जो हिसाब से हमने वायरिंग किया था उस हिसाब से इसका कनेक्शन कर देते हैं। और क्या साथ में क्या करेंगे, ये 2 पिन सॉकेट कोई भी एक टर्मिनल में क्या करेंगे, फेज का कनेक्शन दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऊपर वाला से यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। तो क्या होगा, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो फेज करंट ये सॉकेट में भी आ जाएगा और ये सॉकेट में भी हमारा एक ही साथ पहुंच जाएगा। जब ऑफ करेंगे तो साथ में हमारा बंद हो जाएगा। उसी तरीके से हमको ये स्विच में भी करना है। ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल, ये 2 पिन सॉकेट में भी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी वायर ले लेंगे और उसका भी हम कनेक्शन कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट हो जाता है। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर हम कहीं कराए थे, तुमको जितना भी सॉकेट है, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ठीक है, और साथ में इंडिकेटर, पांचों में हमको न्यूट्रल चाहिए। तुम कहीं एक जगह इन करा देंगे। सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन कराते हैं, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, या यहाँ भी इन करा सकते हैं जहाँ आपको सुविधा हो। जो हिसाब से हमने न्यूट्रल यहाँ इन करा है, यहाँ से लूप बना के ले गए ये सॉकेट में, ये सॉकेट से हम क्या करेंगे, एक लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में, यहीं से लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लेते हैं और साथ में ले जाएंगे ये 2 पिन सॉकेट में और ये 2 पिन सॉकेट में भी।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा इंडिकेटर था, ठीक है, इंडिकेटर का तो हमने फेज का वायर डाल दिया था, न्यूट्रल का वायर नहीं डाला था, तो न्यूट्रल का वायर क्या करेंगे, ये जो सॉकेट है यहीं से दे देंगे हम क्या करते हैं न्यूट्रल का वायर यहीं से लेके हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में सॉकेट से हम ले लेते हैं ये न्यूट्रल का वायर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेटर में जो हमारा न्यूट्रल का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर में फेज हमने यहाँ से ले लिया था और जो न्यूट्रल था वो हम क्या किया, यहाँ से ले लिए। हमारे न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आया हुआ था, हमको जहाँ से सुविधा हुआ वहाँ से हम क्या किया, इसको ले लिया। हम क्या करते हैं, इसको फिट कर देते हैं। तो क्या हो गया, हमारे यहाँ पे फेज और न्यूट्रल काम खत्म हो गया। अब हमारे क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे है, एक यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सॉकेट का ये जो दोनों टर्मिनल था यहाँ पे जरूरत था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया। जैसे हम लोग क्या इंडिकेटर हमने यहाँ से ले लिया था, ठीक है, इंडिकेटर में हमने क्या किया था, न्यूट्रल जो था वो यहाँ से ले लिया था। हम यहाँ से भी ले सकते थे, जहाँ से सुविधा होता हम ले सकते थे। ठीक है, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हम डायग्राम में जैसे यहाँ पे लिए थे न्यूट्रल, ठीक है, आप न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से हमारा का पास पड़ता और यहाँ से हमारा दूर पड़ता है। यहाँ पे हमारा वायर इसका वायर का ऐसे भी शॉर्टेज था, इसलिए हमने क्या किया, जो बगल वाला सॉकेट था वहाँ से हमने न्यूट्रल ले लिया है। अब हमारा क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग में कनेक्शन कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बोर्ड का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, फेज का वायर लाया स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में, वहां से क्या किया है, एक ले गए इंडिकेटर में। अब क्या किया, स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट करा ये सॉकेट में और ये सॉकेट में, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके सॉकेट का ये टर्मिनल और 2 पिन सॉकेट में। फिर न्यूट्रल का वायर लाया, न्यूट्रल का वायर लाया हमको सॉकेट का दोनों जो न्यूट्रल टर्मिनल था वहाँ दिया, वहाँ से ये दोनों 2 पिन सॉकेट में जो हमको न्यूट्रल का जरूरत था वहाँ पे दिया, और साथ में हमने क्या किया, इंडिकेटर में भी यहाँ से दे दिया। फिर बॉडी अर्थिंग का वायर लाया और सॉकेट का ये जो दोनों टर्मिनल में जरूरत था हमने वहाँ पे दे दिया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि इसका जो हमने कनेक्शन किया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने इसे फिट तो कर लिया, पर यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आया है। हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इसे फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग करंट को दे के देखेंगे, और हम इसे कनेक्शन ऑन करते तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो करने लग गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सॉकेट को चेक करके हम देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया था। तो फिलहाल एक होल्डर लेंगे और ये दोनों सॉकेट को पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट का भी कनेक्शन था और यही स्विच से हमारा ये 2 पिन सॉकेट का भी हमने कनेक्शन किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब हम क्या करते हैं, एक सही है तो हमारा दूसरा जो स्विच है उसका भी कनेक्शन सही ही होगा। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन था, ये हमारा जल रहा है, उसी हिसाब से यही स्विच से हमने ये सॉकेट का भी कनेक्शन किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। इसमें बस खराबी मुझे लगा एक फ्यूज का और दूसरा यहाँ पे स्पेस कम होने का। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।